जब हम इस्लाम का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में बहुत सी बातें आती हैं ना। लेकिन अगर कोई पूछे कि इसकी असल दावत, इसका जो कोर मैसेज है, उसे सिर्फ एक लफ्ज में कैसे समझा जा सकता है, तो वो लफ्ज क्या होगा? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल सीधा सा है, आज की दुनिया में जहां इतनी अलग अलग बातें और विचारधाराएं हैं, इस्लाम की बुनियादी दावत आखिर है क्या? क्या वाकई में इसे किसी एक आइडिया में समेटा जा सकता है? और जिस सोर्स को हम देख रहे हैं उसके हिसाब से जवाब है बिल्कुल हाँ। और वो एक लफ्ज है पाकीज़गी। अब देखिए, इसका मतलब सिर्फ जिस्मानी सफाई नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये है जिस्म की पाकीज़गी, जो हम खाते पीते हैं उसकी पाकीज़गी, और सबसे अहम हमारे किरदार और हमारे अखलाक की पाकीज़गी। यही वो तीन पिलर हैं जिन पर ये पूरी दावत खड़ी है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। पाकीज़गी का यह ख्याल सिर्फ एक किताबी बात नहीं है, बल्कि इसका हमारी रोज की जिंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक है। आइए देखते हैं कि इसकी ये जो तीन पहलू हैं वो असल में हैं क्या। तो इसे तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है जिस्म की पाकीज़गी, यानी हमारा शरीर साफ सुथरा रहे। दूसरा है हमारे खाने पीने की पाकीज़गी, हम अपने अंदर क्या ले जा रहे हैं। और तीसरा, जो शायद इस दावत की रूह है, वो है हमारे अखलाक और किरदार की पाकीज़गी, मतलब हमारी सोच, हमारे इरादे और हमारे काम, वो कितने पाक हैं। और किरदार की पाकीज़गी कितनी ज़रूरी है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, मैं तो बस इसलिए भेजा गया हूं ताकि बेहतरीन अखलाक को मुकम्मल कर सकूं। मतलब साफ है, अच्छे अखलाक सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि इस पैगाम का असल मकसद है। ठीक है, तो ये पाकीज़गी की दावत, जिस्म की, खाने की और किरदार की, सवाल ये उठता है कि ये दावत आखिर है किसके लिए? क्या ये किसी खास इलाके, किसी खास कौम के लोगों के लिए है, या फिर इसकी पहुंच उससे कहीं ज़्यादा है? सोर्स इस बारे में बिल्कुल दो टूक बात करता है। ये दावत हर एक इंसान के लिए है, कोई अमेरिका में रहता हो या ब्रिटेन में, हिंदुस्तान में हो या इंडोनेशिया में। ये किसी मुल्क या सरहद की पाबंद नहीं है। ये इंसानियत के नाम एक यूनिवर्सल मैसेज है। चलिए, ये तो समझ आ गया कि दावत पाकीज़गी की है और ये सबके लिए है। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इसका मकसद क्या है? आखिर पाकीज़गी अपनाने की ज़रूरत ही क्यों है? इसका हमारी ज़िंदगी पर और उससे भी बढ़कर हमारे मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा? सोर्स के हिसाब से इसका सीधा कनेक्शन हमारी मौत के बाद की जिंदगी से है। ये दावत इसलिए दी जा रही है क्योंकि मौत के बाद जो हमेशा की जिंदगी है, उसका फैसला इसी बात पर होगा कि इंसान ने दुनिया में पाकीज़गी की जिंदगी गुजारी या नहीं। ये एक तरह का इम्तिहान है जिसका नतीजा आखिरत में मिलना है। अच्छा, किसी भी चीज़ को सही से समझने के लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि वो क्या नहीं है। आज के ज़माने में बहुत सी गलतफहमियां फैली हुई हैं और सोर्स इस पर एक बहुत ही ज़रूरी सफाई पेश करता है। और ये फर्क जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ये दावत है अपने अंदर बदलाव लाने की, पाकीज़गी अपनाने की। इसका मकसद कोई हुकूमत बनाना, किसी को मारना या दुनिया पर अपना दबदबा कायम करना नहीं है। ये एक पूरी तरह से पर्सनल, एक रूहानी सफ़र की दावत है जिसका जंग और सियासत से कोई लेना देना नहीं। तो आखिर में सारी बात घूम फिर के एक ही जगह आ जाती है। सोर्स के मुताबिक असली दावत किसी बाहरी चीज़ को बदलने की नहीं, बल्कि अपने आप को अंदर से पाक करने की है, क्योंकि आखिरी और असल कामयाबी का रास्ता सिर्फ और सिर्फ इसी पाकीज़गी से होकर गुजरता है। तो ये सब समझने के बाद एक सवाल जहन में रह जाता है, अगर इस्लाम का असल पैगाम पाकीज़गी अपनाना है, तो फिर उस आखिरी कामयाबी का रास्ता आखिर दिखता कैसा है, जिसे हर इंसान को अकेले ही तय करना है? ये वो सवाल है जिसके बारे में सोचने के लिए ये दावत हमें छोड़ जाती है।